हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका लिटरेचर स्केच में। आज हम न्यू क्रिटिसिज्म लिटरेरी थ्योरी के ऊपर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे जो एग्ज़ाम में हमेशा रिपीट होते हैं। इन्हीं कॉन्सेप्ट से आपके सारे क्वेश्चन बन जाएंगे। तो चलिए क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, न्यू क्रिटिसिज्म गिव्स प्राइमरी इम्पोर्टेंस टू। मतलब कि न्यू क्रिटिसिज्म थ्योरी सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस किस चीज़ को देती है? तो इसका सही आंसर है सी, टेक्स्ट। मतलब न्यू क्रिटिसिज्म के अकॉर्डिंग किसी पोयम या स्टोरी को समझने के लिए उसके टेक्स्ट से मतलब होना चाहिए, जैसे कि वर्ड और स्ट्रक्चर, इन पर फोकस होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर सेकंड, हु कॉइन्ड द टर्म न्यू क्रिटिसिज्म? न्यू क्रिटिसिज्म नाम सबसे पहले किसने दिया था? तो इसका सही आंसर है ए, जॉन क्रो रैनसम। न्यू क्रिटिसिज्म टर्म को जॉन क्रो रैनसम ने ही पहली बार इंट्रोड्यूस किया था। क्वेश्चन नंबर थर्ड, विच टेक्निक इज सेंट्रल टू न्यू क्रिटिसिज्म? न्यू क्रिटिसिज्म में सबसे इम्पोर्टेंट मेथड या टेक्निक कौन सी है? तो इसका सही आंसर है बी, क्लोज रीडिंग। मतलब पोएम या टेक्स्ट को बहुत ध्यान से लाइन बाय लाइन पढ़ना और उसके वर्ड, सिंबल्स, आयरनी, स्ट्रक्चर, इनको एनालाइज करना। इनको एनालाइज करना ही न्यू क्रिटिसिज्म की मेन टेक्निक है। क्वेश्चन नंबर फोर्थ, न्यू क्रिटिक्स कंसिडर्ड अ पोएम अज। न्यू क्रिटिसिज्म के अकॉर्डिंग पोएम को किस रूप में देखा जाता है? तो इसका सही आंसर है सी, ऑटोनोमस ऑब्जेक्ट। मतलब पोएम अपने आप में कंप्लीट और इंडिपेंडेंट होती है। उसे समझने के लिए ऑथर, हिस्ट्री या सोसाइटी की ज़रूरत नहीं होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर फिफ्थ, इंटेंशनल फेलेसी मीन्स। ऑथर की इंटेंशन के बेसिस पर लिटरेरी वर्क को जज करने को क्या कहते हैं? तो इसका सही आंसर है बी, जजिंग बाय ऑथर्स इंटेंशन। मतलब किसी पोएम या टेक्स्ट का मीनिंग सिर्फ ऑथर क्या कहना चाहता था उसके बेसिस पर डिसाइड करना इंटेंशनल फेलेसी कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सिक्स, अफेक्टिव फेलेसी इज रिलेटेड टू। किसी लिटरेरी वर्क को किसी चीज़ के बेसिस पर जज करना अफेक्टिव फेलेसी से रिलेटेड है। इसका सही आंसर है बी, रीडर्स इमोशन। मतलब पोएम या टेक्स्ट को सिर्फ रीडर की फीलिंग और इमोशंस के बेसिस पर जज करना अफेक्टिव फेलेसी कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु व्रोट द वेल व्रोट अर्न? द वेल व्रोट अर्न नाम की फेमस बुक किसने लिखी? तो इसका सही आंसर है ए, क्लिंथ ब्रुक्स। ये बुक क्लिंथ ब्रुक्स ने लिखी थी, जो न्यू क्रिटिसिज्म के इम्पोर्टेंट क्रिटिक थे। क्वेश्चन नंबर एट्थ, विच क्रिटिक इज एसोसिएटेड विथ प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म? प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म किस क्रिटिक से संबंधित है? तो इसका सही आंसर है बी, आई ए रिचर्ड्स। आई ए रिचर्ड्स ने प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म नाम की फेमस बुक लिखी थी और ये कॉन्सेप्ट उनसे जुड़ा है। क्वेश्चन नंबर 9, न्यू क्रिटिसिज्म मेनली स्टडीज। न्यू क्रिटिसिज्म मेनली किस चीज़ की स्टडी करता है? तो इसका सही आंसर है बी, इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ टेक्स्ट। मतलब न्यू क्रिटिसिज्म टेक्स्ट के अंदर की चीज़ें जैसे वर्ड, फॉर्म, इमेजरी, आयरनी और स्ट्रक्चर को स्टडी करता है। क्वेश्चन नंबर 10th, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इम्पोर्टेंट इन न्यू क्रिटिसिज्म? न्यू क्रिटिसिज्म में इनमें से कौन सी चीज़ें इम्पोर्टेंट मानी जाती है? तो इसका सही आंसर है डी, ऑल ऑफ दिस। मतलब आयरनी, पैराडॉक्स और टेंशन तीनों न्यू क्रिटिसिज्म में इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट हैं। क्वेश्चन नंबर 11, विच अप्रोच इज रिजेक्टेड बाय न्यू क्रिटिक्स? न्यू क्रिटिक्स किस अप्रोच को नहीं मानते या रिजेक्ट करते हैं? तो इसका सही आंसर है सी, बायोग्राफिकल क्रिटिसिज्म। मतलब न्यू क्रिटिक्स ऑथर की लाइफ और बायोग्राफी के बेसिस पर टेक्स्ट को एक्सप्लेन करना सही नहीं मानते। क्वेश्चन नंबर 12, हु अमंग द फॉलोइंग इन्फ्लुएंस्ड न्यू क्रिटिसिज्म? इनमें से किस व्यक्ति का न्यू क्रिटिसिज्म पर प्रभाव था? तो इसका सही आंसर है ए, टी एस इलियट। टी एस इलियट के आइडियाज़ ने न्यू क्रिटिसिज्म को काफ़ी इन्फ्लुएंस किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, न्यू क्रिटिसिज्म डेवलप्ड मेनली इन। न्यू क्रिटिसिज्म का डेवलपमेंट मेनली
किन देशों में हुआ था? तो इसका सही आंसर है सी, इंग्लैंड और अमेरिका। मतलब न्यू क्रिटिसिज्म का विकास मेनली इंग्लैंड और अमेरिका में हुआ था। इंग्लैंड में प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म नाम से था और अमेरिका में न्यू क्रिटिसिज्म। क्वेश्चन नंबर 14, हु व्रोट प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म? प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म नाम की बुक किसने लिखी थी? तो इसका सही आंसर है ए, आई रिचर्ड्स। ये फेमस बुक आई रिचर्ड्स ने लिखी थी। क्वेश्चन नंबर 15, अकॉर्डिंग टू न्यू क्रिटिक्स मीनिंग एग्जिस्ट? न्यू क्रिटिक्स के अकॉर्डिंग किसी लिटरेरी वर्क का असली मीनिंग कहाँ होता है? तो इसका सही आंसर है सी, विद इन द टेक्स्ट। मतलब मीनिंग टेक्स्ट के अंदर ही होता है, ना कि ऑथर के माइंड या सोसाइटी में। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच टर्म इज स्ट्रॉन्गली कनेक्टेड विथ क्लिंथ ब्रुक्स? क्लिंथ ब्रुक्स के साथ कौन सा टर्म सबसे ज़्यादा जुड़ा हुआ है? तो इसका सही आंसर है बी, पैराडॉक्स। क्लिंथ ब्रुक्स ने पोएट्री में पैराडॉक्स को बहुत इंपॉर्टेंट माना है। क्वेश्चन नंबर 17, द हेरेसी ऑफ पैराफ्रेज सजेस्ट दैट? हेरेसी ऑफ पैराफ्रेज के अकॉर्डिंग पोएट्री के मीनिंग के बारे में क्या कहा गया है? तो इसका सही आंसर है बी, मीनिंग ऑफ पोएट्री कैन नॉट बी रिड्यूस टू पैराफ्रेज। मतलब पोएम का असली मीनिंग सिंपल समरी या पैराफ्रेज में कम्प्लीटली एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता। क्वेश्चन नंबर 18, विच लिटरेरी फॉर्म वाज मोस्ट वैल्यूड बाय न्यू क्रिटिक्स? न्यू क्रिटिक्स किस लिटरेरी फॉर्म को सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस देते थे? तो इसका सही आंसर है सी, पोएट्री। मतलब न्यू क्रिटिक्स पोएट्री को सबसे इम्पोर्टेंट लिटरेरी फॉर्म मानते थे और उसका क्लोज रीडिंग करते थे। क्वेश्चन नंबर 19, न्यू क्रिटिसिज्म इज आल्सो कॉल्ड? न्यू क्रिटिसिज्म को और किस नाम से जाना जाता है? तो इसका सही आंसर है बी, फॉर्मलिस्ट क्रिटिसिज्म। मतलब कि न्यू क्रिटिसिज्म टेक्स्ट के फॉर्म और स्ट्रक्चर पर फोकस करता है, इसलिए इसे फॉर्मलिस्ट क्रिटिसिज्म भी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, विच पेयर प्रपोज्ड इंटेंशनल फेलेसी? इंटेंशनल फेलेसी का कॉन्सेप्ट किस दो क्रिटिक्स ने दिया था? इनमें से किन दो क्रिटिक्स ने दिया था? तो इसका सही आंसर है ए, W.K. विमसेट एंड मोनरो ब्रेड्सली। इन दोनों क्रिटिक्स ने इंटेंशनल फेलेसी थ्योरी प्रपोज की थी। ये थे न्यू क्रिटिसिज्म के सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। एग्ज़ाम के क्वेश्चन थोड़े चेंज ज़रूर मिलेंगे, पर कॉन्सेप्ट हमेशा यही रिपीट होते हैं। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक करें, और अगर पसंद ना आया हो तो इसे डिसलाइक भी कर सकते हैं। और प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हम और ऐसे वीडियो बना सकें। धन्यवाद।